स्टूडेंट्स होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटोर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेई मेंस एंड एडवांस के लिए उसका नेचर ऑफ फ्रूट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है नेचर ऑफ फ्रूट, और ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ जेई। तो आज हम लोग उसको बहुत डिटेल्स में जानेंगे कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं रूट्स क्या है, रियल है, इमेजिनरी है, कैसा है रूट्स। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने एफएमजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे डेली के वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए, नेचर ऑफ फ्रूट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे फोकस कीजिए, क्या लिखा हुआ है? ड्रीम इट, बिलीव इट एंड डू इट। सपने देखो, भरोसा करो और उसे अचीव करो। सपने देखो, भरोसा करो और उसे अचीव करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों। जब तक आप अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं करते, और जब आप अपने आप के ऊपर भरोसा करते हैं और आपके पास कोई सपना होता है, बड़ा सपना होता है, तो उसको पूरा करने के लिए दुनिया की बहुत सारी ताकतें आपको सपोर्ट करती है। इसलिए सपने देखिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए और उसको पूरा कीजिए। चलिए, इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं अपना नेचर ऑफ फ्रूट। नेचर ऑफ फ्रूट का सबसे पहला जो पॉइंट है, जो आप सब जानते हैं, डी इज अ डिस्क्रिमिनेंट विच वैल्यू इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है। आप सब इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। आज हम लोग इस पे बेस्ड, डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड नेचर ऑफ फ्रूट क्या होता है, क्या हो सकता है, उसके बारे में जानेंगे। लास्ट क्लासेस में हमने जाना था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ग्राफ के थ्रू आप कैसे पता कर सकते हैं कि नेचर ऑफ फ्रूट क्या है। जस्ट एक छोटा सा आप सबको एक रिवीजन सीक्वेंस में देता हूं। ए जब भी ग्रेटर देन जीरो हो, ए मतलब पॉजिटिव हो, जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें जब भी ए पॉजिटिव हो, ए ग्रेटर देन जीरो हो, तो आपका पैराबोला का मुंह हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। और इसके तीन केसेस बनते हैं। पहला केस कि जब दो बार ये कट करता है एक्स एक्सिस को। दूसरा केस जब ये एक्सिस को सिर्फ एक बार टच करता है। और तीसरा केस जो कभी भी ये एक्स एक्सिस को ना तो टच करता है ना ही कट करता है, हमेशा y की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है, चाहे x का कोई भी वैल्यू आप डालिए। ये हमने देखा था अपवर्ड के लिए। और जब a लेस देन जीरो हो जाएगा तो ये सारा क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा। तो एक डाउनवर्ड कट करेगा, एक फिर क्या होगा? डाउनवर्ड कट करेगा दो जगह पे, फिर डाउनवर्ड एक जगह पे टच करेगा, और फिर जैसे अगर ये केस हो जाएगा, जब दो जगह पे कट करेगा फिर एक जगह पे टच करेगा। और ये तो हमने ग्राफिकल वे में देखा था। आज हम देखेंगे कि डी जो होता है डिस्क्रिमिनेंट, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4 × a × c होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन जीरो हो, ग्रेटर देन जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो हो, तो आप बोलेंगे कि आपको टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिले हैं। ठीक है, और इसको यहीं पे आप बोल सकते हैं कि दो सॉल्यूशन इसके मिले हैं। दो सॉल्यूशन एंड टू रियल रूट्स। कई बार आपको जीरोस भी पूछ देता है कि जीरोस, कितने जीरोस मिले हैं, तो आप बोलेंगे टू जीरोस, टू सॉल्यूशन एंड टू डिस्टिंक्ट रूट। अच्छा, चलिए दूसरा केस, जब डी का वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे उस टाइम पे? आप बोलेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब कैसे? जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+4। अब इसका जब आप रूट निकालते हैं तो क्या हो जाता है? x माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाता है। तो ये क्या है? नथिंग बट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। x का दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 और 2, मतलब अल्फा एंड बीटा जो दोनों रूट रहेंगे वो क्या रहेंगे? इक्वल रूट हो जाएंगे। तो इसको ही हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर या फिर इक्वल रूट्स, मतलब टू इक्वल रूट्स। जब भी आपको या सिंगल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यहाँ पे क्या रहेगा? सिंगल सॉल्यूशन, लेकिन जो रूट्स रहेंगे वो दो इक्वल रूट बोले जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन दो बोला जाएगा, सॉल्यूशन एक बोला जाएगा, लेकिन रूट्स दो बोले जाएंगे। इक्वल रूट्स, दो बट इक्वल रूट्स। तो ये बहुत ही बड़ा केस होता है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं इसी पे आता है। कई बार इसको बोल देगा परफेक्ट स्क्वायर है, कई बार इसको बोल देगा कि इक्वल रूट्स है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो कर
करना है। और एक लास्ट केस बनता है जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? देखो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा? माइनस रूट थ्री, इस टाइप का कुछ वैल्यू आ जाएगा। माइनस रूट टू, इस टाइप का कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो रूट में माइनस क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, या फिर हम उसको इमेजिनरी बोलते हैं। उस केस में हमारा रूट क्या हो जाता है? जैसे आपका आ जाएगा, मान लीजिए टू प्लस माइनस रूट थ्री। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो इसको हम आई आयोटा से डिफाइन करते हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोलेंगे? यहाँ पे आप बोलिएगा कि देर इज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट। यहाँ पे कोई भी रियल रूट नहीं है। क्या बोलेंगे आप? नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, नो सॉल्यूशन। ठीक है। तो आपको या तो पूछा जाएगा कि टू सॉल्यूशन हो, सिंगल सॉल्यूशन हो, या नो सॉल्यूशन हो। तो तीनों का केस ये हो गया। क्लियर हो गया आपको? बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं। अब एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको जानना चाहिए कि अगर रूट्स जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट है, किसके केस में? जब डी ग्रेटर देन जीरो हो रहा है। तो वहां पे अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जैसे आप क्या लिखते हैं? अल्फा एंड बीटा का वैल्यू क्या लिखते हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू है, ऐसा ही होता है। लेकिन अगर मान लीजिए डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, मान लीजिए आपको आ गया टू प्लस रूट थ्री बाई टू, तो आप क्या करेंगे? टू प्लस रूट थ्री बाई टू, या जो भी, मतलब टू ये परफेक्ट स्क्वायर डी नहीं है, तो वहां पे क्या हो जाता है? ये एक कॉन्जुगेट इरेशनल बनाता है। मतलब अगर एक रूट टू प्लस रूट थ्री बाई टू है, तो दूसरा रूट बाई डिफॉल्ट इसका क्या हो जाएगा? टू माइनस रूट थ्री बाई टू। अगर एक रूट टू प्लस रूट थ्री है, तो दूसरा रूट बाई डिफॉल्ट इसका टू माइनस रूट थ्री है। इस पे बेस जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो आप बहुत गौर से इसको कीजिएगा कि अगर कभी भी आपको अगर टू प्लस रूट फाइव दे दे, ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं हो, अगर ये अल्फा है, एक रूट बोल दे, तो दूसरा रूट आपको निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरा रूट आपका क्या हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट टू माइनस रूट फाइव हो जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कॉन्जुगेट इरेशनल हो जाता है। अब ये क्या है? टू प्लस रूट फाइव क्या है? आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, रैशनल इरेशनल नंबर में, क्लास 9 में। उसमें क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी नंबर अंडर रूट है और उसका किसी के साथ सम हो, इरेशनल नंबर, रूट फाइव इज इरेशनल, उसका किसी के साथ सम हो, डिफरेंस हो, मल्टीप्लीकेशन हो, वो सबके सब क्या हो जाते हैं? इरेशनल हो जाते हैं। दूसरा केस आप यहाँ पे देखिए, जो ऐसा अभी हमने सीखा कि रियल एंड इक्वल रूट्स, डी का वैल्यू रियल एंड इक्वल रूट्स। अब इसमें क्या बोलते हैं इसको? कि कंप्लीट स्क्वायर। कई बार इसको परफेक्ट स्क्वायर बोला जाता है, कई बार इसको कंप्लीट स्क्वायर बोला जाता है, कई बार क्वेश्चन में बोला जाएगा इक्वल रूट्स है। तो उस केस में आपको हमेशा ये कंडीशन लगाना है, डी इक्वल टू जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। और लास्ट केस ये क्या है? कि अगर नॉन रियल रूट्स है, रियल रूट्स है ही नहीं, और मान लीजिए एक रूट है ए प्लस ये मतलब टू प्लस माइनस रूट थ्री, तो इसको हम कई बार क्या लिखते हैं? टू प्लस आई थ्री। तो एक अगर रूट टू प्लस आई थ्री है, तो दूसरा रूट बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? टू माइनस आई थ्री। मतलब एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है। जैसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को? ए प्लस आई बी या पी प्लस आई क्यू। तो वहां पे भी यही केस होगा कि अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा रूट उसका प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, और वो आपको कॉन्जुगेट में मिलेगा। ठीक है। चलिए अब एक दो क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। ये देखिए, जेई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? कि लेट पी एंड क्यू बिलोंग्स टू क्यू, क्यू इज अ rational number. If p minus root 3 is a root of quadratic equation, then अगर एक रूट p माइनस, मतलब एक रूट क्या हो गया? टू माइनस रूट थ्री है। अगर एक रूट ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्या? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, देन अगर एक रूट ये है तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या पता चल गया? दूसरा रूट। क्या पता चल गया आपको? दूसरा रूट, टू प्लस रूट थ्री। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि अगर इरेशनल नंबर में आता है और परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं रहे, तो क्या होता है? कॉन्जुगेट में हमेशा बिलोंग करते हैं एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, हमें ऑप्शंस दिया गया पी एंड क्यू के टर्म में। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेते हैं यहाँ पे।
मतलब दो रूट्स का सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब माइनस पी, और ए क्या है, 1 है। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, यहां से क्या है, क्यू बाई 1। अल्फा माइनस बीटा भी आपने पढ़ा था। अल्फा माइनस बीटा कितने को याद है बताइए, कितने लोगों को याद है, रूट डी बाई मॉड ए आपने पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए अब अल्फा बीटा बीटा ये सब तो देख लिया, अब अल्फा माइनस बीटा इस वाले टर्म में रूट डी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब बी का वैल्यू क्या है, पी के बराबर है, पी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए तो 1 है, और सी क्या है, क्यू है, और ए क्या है, 1 है। तो अल्फा माइनस बीटा आपके पास कितना आ गया, अल्फा माइनस बीटा आपके पास, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू, ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, हालांकि ये मॉड में है तो प्लस और माइनस अल्फा माइनस बीटा अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए अल्फा माइनस बीटा अगर आप कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस तो ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू रूट थ्री, दो टाइम्स ऑफ थ्री को ऐड कर दिया आप यहाँ पे, और पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू रूट के अंदर में। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद आपको क्या मिल गया, पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू, और यहाँ पे मिल गया आपको फोर इंटू थ्री 12। तो आप एक साइड कर लीजिए सबको, पी माइनस फोर क्यू माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या आपको ऑप्शन आ गया, कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन सी आ गया, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता चला, यहां से आपको बहुत आसानी से सिर्फ एक ही पॉइंट पकड़ना था कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास एक ही चीज है कि ये कॉन्जुगेट में बिलोंग करेगा। कॉन्जुगेट मतलब एक, अगर टू प्लस माइनस रूट थ्री है तो दूसरा जो बीटा होगा रूट तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद अ रैशनल कोएफिशिएंट हैविंग रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री प्लस वन एज वन रूट, मतलब अल्फा क्या हो गया आपका, रूट थ्री प्लस वन। इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वन प्लस रूट थ्री, क्योंकि हमारा क्या टर्म होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू है, तो बीटा क्या हो जाएगा, वन माइनस रूट थ्री। अब आपको बोला जाएगा कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्लास अगर आपको याद होगा लेक्चर, तो हमने सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। तो अब बस सिंपली आपको क्या कर देना है, यहाँ पे सिंपली आपको वैल्यूज रख देना है। वैल्यूज में क्या आप रखेंगे, एक्स स्क्वायर तो आपको पता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा कीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टू हो जाएगा, टू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर, तो वन माइनस रूट थ्री मतलब थ्री, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टू, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नेचर ऑफ रूट को कंप्लीट किए। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है आप भी ट्राई कीजिए प्रीवियस ईयर के, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे इसके आगे लोकेशन ऑफ रूट के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ रूट्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी।